नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं ऋचा जैन कालरा। और इस शो के जरिए हमारी कोशिश ये है कि कोरोना वायरस के ऐसे समय में जहां सब लॉकडाउन है, जहां पर कुछ भी खुला नहीं है, ऐसे में आपके जो भी सवाल हों उनको हम आप तक उनके जवाब पहुंचा सकें। और हमारे शो में हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब। स्वागत है आपका। पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। सचिन, अपना सवाल पूछे। नमस्कार आप सभी को। मैं सचिन गुप्ता बोल रहा हूँ, पापाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। सर, मेरा सवाल ये है कि जो गर्मी में पसीने आते हैं उससे कोरोना संक्रमण का कितना खतरा हो सकता है और उसके लिए क्या अपन कर सकते हैं बचाव के लिए? नहीं, पसीना जब आता है तो कोई चीज़ शरीर से बाहर निकलती है, अंदर नहीं जाती है। और हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि स्किन तक जब तक ये वायरस रहता है, ये डेड पार्टिकल की तरह रहता है। और ह्यूमिडिटी तो खैर इसका दुश्मन ही है। पसीने की तो तासीर से ये मर ही जाएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। लेकिन इससे कोई कोरोना के संक्रमण का ना कोई दूसरे को खतरा है और ना आपको खतरा है। पसीना आना अच्छी चीज़ है। इट इज़ ए वॉश ऑफ द बॉडी, नॉट एंट्री ऑफ द बॉडी। जी, तो बहुत आपने साफ कर दिया है कि पसीने का कोई लेना देना नहीं है कोरोना के बीमारी से, कोरोना के लक्षणों से। इसी के साथ डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि एस्कॉर्ट्स फोर्टिस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दूसरे कॉलर श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, अमीन बेग। अमीन जी, बताएं अपना सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली हम जानना चाहते हैं कि जो खजूर खाते हैं रोजे में, उसमें कोरोना हो सकता है? नहीं, खजूर देखिए, आप पैक्ड आता है, खुला नहीं आता है। आपको हर चीज़ जो भी लेनी चाहिए वो पैक्ड लेनी चाहिए, खुली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खजूर को आप धो नहीं सकते हैं। जो सामान सब्जियां वगैरह हैं वो आप खुली इसलिए लेते हो कि आप उनको धो सकते हो। आप खजूर को पैक्ड लें जिसमें कि कवरिंग हो, वो कवरिंग को आप साफ कर दें। और खजूर तो उसके अंदर से निकलता है, जिसको आप स्वच्छ तरीके से निकाल के बिल्कुल खा सकते हैं। हमें कवरिंग का ध्यान रखना है। और उसका आसान तरीका ये भी है कि कवरिंग को ना भी साफ करें तो अगर उस कवरिंग को, जो पैकेट है, उसको आप 2 दिन छोड़ दें बाहर, तो उससे ऑटोमेटिकली उससे कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो ये 2 तरीके हैं। पर जो भी आप चीज़ खरीदें, खुली न खरीदें, स्पेशली वो चीज़ें जिसको आप धो नहीं सकते, जिसको आप साफ़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और लगातार हमारे डॉक्टर्स ये सलाह देते रहे हैं कि अगर आप फ्रूट्स खास तौर पर इस सीज़न में खरीद रहे हैं, खा रहे हैं कोविड की महामारी के दौरान, तो वो वही खरीदें जो छिलके वाले। हम नेक्स्ट कॉलर का हम रुख करते हैं। हमारे साथ मंजिल अदीबी बलरामपुर से जुड़ गए। सवाल पूछें। सवाल है भाई साहब ये कि मतलब कोरोना के संबंध में कैसे ये मालूम होगा? पूरे मुल्क में 125 करोड़ की आबादी है। जी जी, पूछें। ये संक्रमण के बारे में सर, आप अपना टीवी ऑफ करके अपना सवाल पूरा कर लीजिए प्लीज। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि 125 करोड़ में कैसे मालूम होगा कि कोरोना लग रहा है कि इनका जो सवाल है वो ये है कि जब इस पूरी आबादी में कोरोना वायरस फैला है नहीं फैला है, इसका कैसे पता हो? क्या सबका टेस्ट होगा डॉक्टर साहब? तो ये कहना ऐसे समय में, क्योंकि हमारी अभी परिमल कुमार हमारे संवाददाता, उन्होंने गंगा खेड़कर साहब से बात की, तो उन्होंने एक ये भी चीज कही कि 80% जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो ऐसे में क्या फिर ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुमकिन मुश्किल दिखाई देता है? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और बॉम्बे में जो आपके पत्रकार लोग आए हैं, बहुत रिसेंट खबर जो है उसकी बात हो रही है, और किट्स की बात हो रही है। 3 चीज़ें चर्चा में। रात बहुत देर तक जाग रहा था, मैंने डॉक्टर अशोक सेठ का एक चैनल पर इंटरव्यू भी देखा जो आपके साथ हैं, और ये बहुत ही बड़ा विषय बन गया है। अब हमने बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत एंथुजियाज्म में बहुत सारी किट्स खरीद ली हैं। और कभी कभी ये किट्स जो हैं, इतनी सेंसिटिविटी इनकी और स्पेसिफिसिटी इनकी अप टू द मार्क नहीं होती है।
तो खाली एक टेस्ट के बेसिस पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये आदमी कैरियर बन चुका है बीमारी से ठीक होने के बाद, या ये बीमारी से ठीक होने के बाद इम्यून हो चुका है, या अभी इसकी बीमारी इतनी शुरुआती स्टेज पर है कि इसका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, या अभी सिर्फ एक इम्यूनोग्लोबुलिन पॉजिटिव आ रही है जो ये बता रही है कि ये बीमारी से एक्सपोज हो गया है, और या यही टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उसके ठीक होने के बाद। तो इसका डिसीजन तो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स पर आप छोड़ दीजिए, कब कैसे कहाँ कितने लोगों का वो टेस्ट कर रहे हैं। हमसे जो कहा जा रहा है हमको वो करना है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल वैक्सीन लगाइए जिसको हम लॉकआउट कह रहे हैं। ये 4 काम कर लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। और आयोजनों से बचें, लोग एक साथ जमा होने से बचें। रमजान भी आ रहे हैं और उसे देखते हुए भी ज्यादा एहतियात लोगों को बरतने की जरूरत है। और हमारे अगले कॉलर का नाम भी रमजान है और ये अपना सवाल लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं रमजान सीवान बिहार से बोल रहा हूँ। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जब भी सीजन आता है तो मुझे फीवर आ जाता है, तो क्या मुझे भी कोरोना का जांच कराना इम्पोर्टेंट है क्या? डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। आपको अगर फीवर आता है और साथ में खांसी, जुकाम या बॉडी एक्स होती हैं तो आपको ज़रूर, आप तो नहीं डिसाइड करोगे कि आपको कराना चाहिए कि नहीं, पर आपको हेल्पलाइन का ज़रूर सीख करना चाहिए जहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि आपको कराना चाहिए कि नहीं, स्पेशली अगर आपको आपके जान पहचान में या किसी और को भी कोरोना या कोविड हुआ है। तो इसके लिए आपकी लाइन है जो आपको गवर्नमेंट ने भी नंबर दिए हुए हैं, उनसे वार्तालाप और कांटेक्ट करना ज़रूरी है। डिसीजन आपका नहीं होता, वो डॉक्टर साहब का होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है और क्या आपका रिस्क है। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। एक और बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो कि वो बात हो रही थी कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस की, जो कि आपके दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सवाल किया है और सबके मन में ये डर होगा। ये गवर्नमेंट ने ये कहा था, जो कि सबको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, कि 80% या तो एसिम्प्टोमेटिक थे या मिनिमल सिम्टम्स थे, उनको कुछ लक्षण थे, उनको भी थोड़ा खांसी जुकाम सर्दी था, कई ऐसे लोग थे। और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, वो कॉन्टैक्ट्स थे, अभी भी कम्युनिटी में नहीं फैला हुआ या कम्युनिटी में ये टेस्टिंग नहीं हुई थी, वो कॉन्टैक्ट्स इस टाइम पे एसिम्प्टोमेटिक थे। बट क्योंकि हमें पता है कि सिम्टम्स 14 दिन के ऊपर ये इंक्यूबेशन पीरियड में कभी भी आ सकते हैं, टेस्ट चौथे, तीसरे, चौथे दिन में भी पॉजिटिव हो सकता है, बट सिम्टम्स छठे या 8वें दिन पे भी आ सकते हैं। इसीलिए ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनको आगे जाके 4-5 दिन, 2 हफ्ते फॉलो किया जाए तो उनके सिम्टम्स आ जाएंगे। बहुत ही माइन्यूट ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई सिम्टम ना हो और फिर भी कोविड पॉजिटिव आए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। 5% से भी ऐसे कम लोग होते हैं। बट ये भी अब तक श्योर नहीं है कि वो पॉजिटिव का क्या मतलब है, क्या वो ट्रांसमिट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी भी बहुत कम जानकारी है, तो इसलिए भयभीत नहीं होना है। जैसे गवर्नमेंट और टेस्टिंग करती रहेगी कम्युनिटीज़ में, तो हमें इस बात की और जानकारी होती जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब इसको क्लैरिफाई करने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश कुमार। रमेश, सवाल पूछें। हेलो, हाँ सर पूछें। हम ये न्यूज़ सुन कर टीवी पर बहुत नर्वस हो रहे हैं सर, इसका क्या इलाज है? कोई मेडिसिन है हमारे लिए? डॉक्टर साहब ने अभी सारा एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपको निराश होने की, भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है रमेश। तो इसलिए आप अपना संयम बनाए रखें। लेकिन जैसा कि अभी मोहसिन वली साहब बता रहे थे कि आपको घर पर क्या क्या नियमों का पालन करना है, जो सरकार आपको कह रही है, बस आप उतना करें, आप अपना रोल निभा रहे हैं। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और एक बहुत अच्छा वैक्सीन है आपके लिए, और वो है आप घर के अंदर रहें, हाथ वगैरह साफ करके रखें, पूरी जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है मेंटेन करें, आप स्वच्छ रहोगे, आप ठीक रहोगे। बिल्कुल, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। और अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली के द्वारका से जुड़ रहे हैं, रमेश सिन्हा, अपने सवाल के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताइए रमेश सिन्हा जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अब मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, 75 ईयर्स एज है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, केवल हाई प्रेशर का ट्रेंड है, एक दवा खाता हूँ डेली।
लेकिन डेली मेरे नाक में पानी चलने लगता है शाम होते होते, 24 घंटे में एक बार बस, और कोई शिकायत मुझे नहीं है। नहीं, नाक में पानी चलना जो है प्रोफेसर साहब, अच्छी आपकी सेहत है, आपको उसके लिए हम बधाई देते हैं। 75 ईयर्स इज ए गोल्डन एज, बढ़िया है। तो आप जो नाक में, हम आमतौर पर ये बताते हैं कोविड के इन्फेक्शन में कि नाक और गला सूखता है, और रनिंग नोज का इसमें जिक्र है सिम्टम्स में, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों ने अब तक यही बताया है कि आपका नाक सूखा होगा, जुकाम बहेगा नहीं, और वो कॉमन फ्लू से और एलर्जिक फ्लू से यही इसका फर्क बता रहे हैं हम लोग शुरू से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप घबराएं नहीं, और अगर बुखार आए आपको या सांस लेने में तकलीफ हो तब आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। आपकी आवाज़ से लग रहा है कि यू आर एंजॉइंग ए वेरी गुड हेल्थ, लेकिन ब्लड प्रेशर इसमें बड़ा किलर साबित हुआ है। इसलिए प्लीज़ 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 आप और देश के और दुनिया के तमाम लोग, मेरे सामने अशोक सेठ साहब बैठे हैं, नमस्ते करता हूं उनको, ब्लड प्रेशर को जरूर कंट्रोल करें, दवा ना मिस करें ब्लड प्रेशर की। ये बड़ी आफत है कोरोना के साथ, हार्ट डिजीज से भी बड़ी आफत ब्लड प्रेशर है, तो उसका इलाज जरूर सब। जो नंबर्स आए हैं उनमें कोमॉर्बिड केसेस ज़्यादा हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं दिल्ली से ही हमारे साथ राजीव जुड़ गए। राजीव, सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो है दवाई जो है हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड दवाई पेशेंट पे कह रहे हैं काम कर रही है, उसके बाद भी डॉक्टर साहब ये इतनी डेथ क्यों हो रही है? क्या ये सब पेशेंट पे काम नहीं कर पा रही है, क्या है डॉक्टर साहब? ओके, इसका जवाब मैं देता हूँ। वैसे वली साहब बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं इन सब बातों को। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जहाँ तक की बात है, और आपने इसलिए वो उसकी हाइप इसलिए हो गई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट किया कि जी ये दवाइयाँ आप अलाउ करें कि अमेरिका में भेजें। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अब तक प्रूव नहीं हुई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक दवा है जो हमारे पास 70 सालों से है, मलेरिया के लिए, आर्थराइटिस के लिए, कई मर्ज़ों के लिए यूज़ होती है। बट ये देखा गया था कि कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सीरियस केसेस में या फ़ायदा दे सकती है या जो स्पेशली प्रिवेंट भी कर सकती है। बस इस पे ट्रायल्स चल रहे हैं और अब तक उन ट्रायल का वेरिएबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब तक सिर्फ गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे, डॉक्टर की डायरेक्शंस पे या तो सीरियस लोगों को दी जा रही है, और या जो डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में है, हेल्थ वर्कर्स या रिलेटिव्स जो पेशेंट की केयर कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, उनको दी जा रही है, बट विदाउट एनी प्रूफ। और आईसीएमआर की बहुत बड़ी स्टडी चल रही है, 3 स्टडीज आईसीएमआर की चल रही, जिनके रिजल्ट 2 से 4 हफ्ते के बीच में आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा। इस दवा का नुकसान भी है, इस दवा से डेथ भी हो सकती है, इसीलिए इसको बगैर डॉक्टर के एडवाइस के, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती है। और कोई अगर इसको अपने ही खरीद के कहीं से लेना कर ले तो वो अभी इलीगल ही हो गया है और उससे मौत भी हो सकती है। तो ये होगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि डेथ बहुत हो रही हैं। एक्चुअली हर डेथ हमें हर्ट करता है, हर डेथ खराब होती है, बट सिचुएशन सोचिए बहुत कंट्रोल में है। 500-600 डेथ्स जो हुई हैं, अगर आप देखें अमेरिका में, देखें यूरोप में और देखें इंग्लैंड और जर्मनी में, ये डेथ्स हज़ारों में हो रही हैं। वहाँ पे जितनी हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक दिन में डेथ होती है, वहाँ एक अस्पताल में उतनी डेथ्स हो जाती हैं। यहाँ से 100 गुना डेथ्स वहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं। और इसीलिए पर डे, और इसीलिए हम अभी भी सिचुएशन को कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। ये तो हम थैंक करते हैं गवर्नमेंट को, हमारे प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने ये इंस्टीट्यूट कर दिया, टाइम पे लॉकडाउन इंस्टीट्यूट कर दिया, प्री एम्प्टिव मेजर्स लिए। आपका सहयोग मिला कि आप लोगों से नहीं मिले, घर पे रहे, उसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर हम देखें दिल्ली में तो सिर्फ 6 लोग वेंटिलेटर पे हैं, सिर्फ 35 लोग आईसीयू में हैं, और अमेरिका में आईसीयूज खत्म हो चुके हैं, आईसीयूज खत्म हो चुके हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही, सड़कों पे लोग मर रहे हैं यूरोप में। जी डॉक्टर साहब, विस्तार से इसको समझाने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कॉलर हैं राजीव, उन्हें जवाब मिल गया होगा। और आप हमारे जो दोनों डॉक्टर साहब हैं वो बने रहे हैं, हमारे कॉलर्स आप कॉल कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार और सवाल और जवाब।
कोरोना के खिलाफ जंग में जानकारी बहुत जरूरी है और इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए इस कॉल इन शो में हमारे साथ दो खास डॉक्टर्स हैं। विनीत कुमार अपने सवाल के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, पूछें अपना सवाल। विनीत जी, अगर आप अपना टीवी बंद कर दें तो आपकी आवाज बेहतर आएगी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग किसी में सिम्टम पता नहीं चल रहा है कोविड-19 का, और हम लोग को वैसे में बाहर जाना होता है, तो हमें कितना सतर्क होना चाहिए ये सब में? 200% सतर्क होना चाहिए आपको। अब हमको ये कहना है कि एक जीती हुई जंग है, उसको हार में नहीं बदलना है। अव्वल तो बाहर न जाइए। अगर आपने कहा जाना पड़ता है, अगर आप ऐसी फील्ड को बिलोंग करते हैं जिसमें आपको बाहर जाना है, तो मैं ये आजकल कह रहा हूँ, हमने एक जंग बहुत हद तक जीत ली है, 100 में 100 नंबर भी ले आए हैं। तो अब हमको सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा भी डॉक्टर सेठ साहब बता रहे थे, सोशल वैक्सीन है वो हमारा, इसको पागलपन की हद तक इख्तियार करना है। पैरानॉइड हो जाना है हमें कि हम कुछ भी छुएं तो हम फौरन हैंड सैनिटाइज करें, गाड़ी में अपनी में जाएं, मास्क लगा के बाहर निकलें, जो कपड़े बाहर से पहनकर हम आए उनको तुरंत बाहर के कपड़ों को नीचे के हिस्से में घर के छोड़ दें, जूते छोड़ दें, पर्स है और मोबाइल है उसको सैनिटाइज करके घर में ले जाएं, क्लीनिक है वगैरह वगैरह। तो जितना भी हम अपने घर में इन्फेक्शन लाना कम कर सकते हैं उतना ही फायदा होगा, और चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, आपको और कोई बीमारी नहीं है, आप नियमित रूप से सो रहे हैं और आपकी सेहत अच्छी है, जैसे कि आपकी आवाज़ से लग रहा है यू आर ए यंग मैन, तो आप घबराइए नहीं, बल्कि अपने बूढ़ों की, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, घर में हिफाजत कीजिए। जब आप बाहर से आएँ तो अपने एल्डर्स के रूम में न जाएं, उनसे डिस्टेंस बना के रखें और बहुत अच्छे से घर में सफाई से रहें। कोई भी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं घर में यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ छुइए तो उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, यही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए और डिस्टेंसिंग बना के रखिए, तुरंत बाहर नहीं। शुक्रिया मोहसिन वली साहब। उम्मीद करते हैं कि विनीत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि मोहसिन वली साहब कह रहे हैं कि ना सिर्फ खुद पालन करें बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी पालन करने के लिए कहें। अशोक सेठ जी, मोहसिन वली साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस कॉल इन शो में आपके सवालों के जवाब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।